हिंदुस्तान को घर से निकलने की आजादी मिल जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सख्ती बरकरार रहने की उम्मीद है। लेकिन जहां कोरोना के मामले कम है वहां कुछ छूट मिल सकती है। मतलब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जिंदगी का अहम हिस्सा होने जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों की ये तस्वीरें कहती हैं कि जिंदगी रुक नहीं सकती, इसलिए हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ना होगा। यहाँ भी यूरोप की तरह ट्रेन के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर दौड़ना होगा। अमेरिका की तरह हवाई जहाज को आसमान में उड़ना होगा। मतलब ताला खुलना जरूरी है। अब सवाल है, भारत में लॉकडाउन खोलने की शर्तें क्या होंगी? सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि जान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, क्योंकि दुनिया में कोरोना का कोई टीका नहीं बना है। हाँ, एक सुपर वैक्सीन है जो कोरोना से बचने की 100% गारंटी देती है, और वो है आपकी सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन देश के सामने जो स्थिति है उसे देखते हुए महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और पुणे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहां कोई भी राहत देना खतरे से खाली नहीं है। तेलंगाना, बिहार, पंजाब, बंगाल और असम लॉकडाउन हटाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, यूपी की सरकार शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलना चाहती है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 17 मई के बाद आपके सूबे की सूरत कैसी रहने वाली है, कहां-कहां क्या-क्या खुलने वाला है, और जो खुलने वाला है उसके लिए क्या-क्या सावधानी बरतनी है। अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग के बाद महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में 31 मई तक हॉटस्पॉट पूरी तरह से लॉक रहेंगे। मतलब मुंबई, पुणे और नागपुर में 17 मई के बाद भी टोटल लॉकडाउन रहेगा। बाकी शहरों में महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि शर्तों के साथ कुछ राहत मिले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है और किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। अहमदाबाद की ये तस्वीर कहती है कि सरकार क्या चाहती है। 7 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन के बाद कल पहली बार अहमदाबाद के बाजार को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए, ताकि नोटों की जरूरत ना हो। ना नोट की जरूरत होगी, ना बैंकों में भीड़ होगी, ना एटीएम में कतार लगेगी। बस अभी हम पेटीएम करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। अभी तो उनको बोला ज्यादातर पेटीएम कैश, मतलब उसका दो, पेटीएम दो या उसमें कार्ड में दो। ग्राहक को भी ध्यान रखना है, अगर पॉसिबल है तो डिजिटल पेमेंट करें, जहां तक हो सके वहां। तो जो कैश का व्यवहार जो है उससे भी अगर कोई स्प्रेड होता है तो ना फैले। गुजरात में अहमदाबाद कारोबार का गढ़ है, लेकिन जब शहर में कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा तो सब कुछ बंद कर दिया गया। अब सरकार चाहती है कि शर्तों के साथ कारोबार को इजाजत दे दी जाए। हालांकि गुजरात सरकार रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ भी नहीं खोलना चाहती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र को अपने प्लान का ब्यौरा भेजा है। अब तक लॉकडाउन में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो छूट दी गई थी, उसी तरह से पूरे राज्य में आने वाले समय में छूट दी जा सकती है। लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। यूपी में हर तरह के कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत दी जा सकती है। शर्तों के साथ बाजार और दुकानें भी खोली जा सकती हैं, लेकिन मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल और ऑडिटोरियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में शुरुआत में जहां कोरोना कंट्रोल में था, वो राज्य आज 6वें नंबर पर कोरोना से जूझ रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन 4 के लिए कई सुझाव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शहर के एक इलाके में एक दिन और दूसरे दिन दूसरे इलाके के बाजार खोलने और बंद करने का सुझाव दिया गया है। अब तक ऑरेंज और ग्रीन जोन में सीमित समय के लिए गतिविधियां चालू हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 में रेड जोन को भी छूट देने का सुझाव जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है।
एमपी सरकार चाहती है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर रोक जारी रहे। भीड़भाड़ वाली जगह जैसे मॉल, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून पहले की तरह ही बंद रहें। शिवराज सरकार शर्तों के साथ चलना चाहती है, इसीलिए बड़े बड़े होर्डिंग के जरिए भी अभी से संदेश दिया जा रहा है कि जब घर से निकलिए तो 2 गज की दूरी बनाकर चलिए, मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए। हरियाणा के सैलून की एक तस्वीर है जहां मास्क और फेस शील्ड लगाकर काम हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हरियाणा सरकार क्या चाहती है। छोटे छोटे कारोबार को भी सरकार खोलने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी कंपनियों को राज्य सरकार पहले ही इजाजत दे चुकी है, बस केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। 18 मई से लॉकडाउन में हर मुमकिन छूट मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरे हिंदुस्तान को घर से निकलने की आजादी मिल जाएगी। हकीकत यही है कि कोरोना वायरस अभी रहेगा, इस वायरस के साथ जीना होगा। लॉकडाउन 4 में तय है कि बहुत सारी छूटों के साथ भी ऑफिस का वर्क स्टाइल बदलने वाला है। रेस्तरां में बैठने का तरीका बदल जाएगा, पार्क में सैर करने का अंदाज बदलने वाला है, शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने का वक्त बदलने वाला है।